यह कहानी है अमर श्रीरंग पोल जी की, जो कभी झुग्गी में रहते थे और अब अपने काम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी में शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की राह पर ले जाता है। जब मैं छोटा था तो मैं पुणे कॉरपोरेशन के स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा जो है वो पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल से की। मेरा महाविद्यालयीन जो मेरी पढ़ाई है वो आबा साहेब गरवारे में मैंने की, और मैंने स्नातकोत्तर जो पढ़ाई है वो कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस जो है पुणे में, वहाँ की। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मुझे लगता था कि अगर मुझे अपने परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालना है तो शिक्षा के अलावा मेरे पास कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता, और इसलिए मैं तब से आज तक शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ और मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और दूसरों को पढ़ने में मदद भी कर रहा हूँ। मुझे इसका फ़ायदा बहुत हुआ है, क्योंकि जब मैं शिक्षा की यात्रा में निरंतर चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनछुई है और जो मुझे पता होनी चाहिए। जिन चीज़ों का जिस ज्ञान का प्रयोग मैं अपने आसपास के बच्चों के लिए, अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए कर सकता हूँ और उन्हें अपने साथ इस राह पर लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसका एक बेहतरीन पर्याय शिक्षा होता है। मैं एक बस्ती में रहता था। मेरी माँ जो है वो दूसरों के घरों में धोने और बर्तन साफ़ करने का काम करती थी। मेरे पिता जो है वो ऑटो चलाते थे। हम एक बहुत छोटे घर में हमने अपना गुजारा किया। मैं जिस बस्ती में रहता था, जब मैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो एक समय में मुझे ऐसा लगा कि मैं 11वीं तक पढ़ चुका हूँ और पढ़ रहा हूँ। मेरे आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा में बहुत मदद की ज़रूरत है और मैं उसका एक ज़रिया बन सकता हूँ। इसलिए मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और मैंने उन्हें अब उनकी शिक्षा में मदद करने की कोशिश शुरू की। ये कोशिश कामयाब होने लगी, बच्चों को उसका फ़ायदा होने लगा और धीरे धीरे मुझे ये काम जो है बहुत ही रुचिपूर्ण लगने लगा। मेरी रुचि उसमें बढ़ गई। जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो मुझे लगा इसे एक संस्थात्मक रूप देना चाहिए। इसलिए बाल शिक्षण मंच नाम की एक संस्था हमने रजिस्टर करी, और जिसके माध्यम से मार्केट यार्ड परिसर जो है पुणे का, वहाँ के आसपास के 5-6 बस्तियों के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में कार्यरत रखने के लिए हमने एक शाम का सेंटर जो है शुरू किया, जहाँ पर अलग अलग स्कूलों के बच्चे 2 घंटे के लिए आते थे और हम उन्हें उनकी पढ़ाई में मदद करते थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे जो है वो शिक्षा के प्रवाह में निरंतर बरकरार बने रहे और अपनी पढ़ाई पूरी करने की उनकी यात्रा जो है वो कायम रही। मुझे लगता है कि इस कार्य में एक बात ने मुझे और मदद की, वो थी मेरी माँ की सीख। उन्होंने मुझे शिक्षा का महत्व बताया और उन्होंने कहा कि यदि हमें हमारी परिस्थिति में सुधार लाना है तो शिक्षा के बिना हम ये नहीं कर सकते। और मुझे ये लगा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मेरी शिक्षा का उपयोग बाकी बच्चों को भी होना चाहिए। मैं खुद को एक बहुत ही प्रभावशाली अध्यापक बिल्कुल नहीं मानता, मगर मुझे लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वो अगर मैं दूसरों को देने की कोशिश करूं तो मेरी भी ऊर्जा बनी रहेगी,
मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं बांट सकूंगा। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, मेरे आसपास जो बच्चे हैं, मैं जिन बच्चों के साथ काम करता हूँ उन बच्चों से मैं बहुत सीखूंगा और मैं अनुभव समृद्ध हो पाऊंगा। इसलिए ये जो सामाजिक कार्य मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ, मुझे लगता है उसके पीछे की प्रेरणा ये हमारी बस्तियों के बच्चे और मेरी माताजी है। मेरे पेशेंस लेवल जो है वो बढ़ गए हैं। किसी को अगर समझाना हो तो वो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की कोशिश नहीं कर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती हूँ। दूसरा कि मुझे पहले लगता था एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ साथ एजुकेशन के हमें मेंटली और हेल्दी फिट रहना चाहिए, वो भी मैंने सीखा है और मेरे अंदर चेंजेस देखे हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा है, मेरे अंदर जो चेंजेस है वो ऐसा लगता है, ये लगता है कि कन्विंसिंग पावर। पहले मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं थी। डिबेट में आपको जो कॉन्फिडेंस प्लस का अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चेंजेस आए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कर सकती बड़े मार्गदर्शक कमिटेड हर्ष प्रेरणास्थान इज अ लाईक अ बिग ट्री. सर म्हणजे निस्वार्थ काम. जे आहे त्यांच्यासह आणि जे नहीं त्यांच्याशिवाय इस वाक्यांश और शिक्षा का हाथ थाम कर रखने वाले और हालातों से न हार कर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले श्रीमान अमर जी को आपसे मिलवाने की थी मेरी यह कोशिश। प्रीति सिंह, साइनिंग ऑफ।